19 जुलाई 2021 इस्लामाबाद की एक बहुत ही आलीशान कोठी के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। कुछ देर बाद उस कोठी में से एक बहुत ही अनयूजुअल सा कपल बाहर आता है। जब ड्राइवर अपनी टैक्सी में से बाहर निकला ताकि वो उनका लगेज अंदर रख पाए, तब वो नोटिस करता है कि जो लड़की है वो नंगे पैर है। उसने सोचा जूते पहनने में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है, कोई एयरपोर्ट जैसी जगह नंगे पैर क्यों ही जाएगा। लेकिन वो कपल गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी चलाना शुरू करता है। द एयर फेल्ट एक्सट्रीमली हैवी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। जो लड़की थी वो हद से ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग रही थी और जो लड़का था वो पूरे ट्रिप पे उस लड़की से बात करने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन लड़की उसको एक बार भी जवाब नहीं दे रही थी। वो लोग अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे जब लड़के ने ड्राइवर को कहा कि भाई रुको, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हम अपनी फ़्लाइट मिस कर देंगे और हमें वापस घर लेके चलो। ड्राइवर को लगा ये अभी 10-15 मिनट पहले ही तो निकले थे, इतने में इनको लगा कि इनकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, लेट हो गए हैं। बहुत ही अजीब रिक्वेस्ट थी, लेकिन ड्राइवर क्या कर सकता था। उसने बोला ठीक है। उसने गाड़ी घुमाई और उनको उनके घर पे वापस छोड़ दिया। कुछ दिन बाद ड्राइवर ने उस कपल को न्यूज़ पे देखा। बाय नाउ वन ऑफ देम वाज डेड एंड द अदर वन वाज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग द वन। कौन थी वो नंगे पैर औरत और कौन था वो उसके साथ आदमी? वो आदमी था ज़ाहिर जाफ़र। ज़ाहिर एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता था। आई कुडंट फाइंड द एक्चुअल नेट वर्थ ऑफ हिज फैमिली, लेकिन दे वर अ पार्ट ऑफ द एलीट ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। इतनी दौलत के बाद जिसका ज़ाहिर इकलौता वारिस था, ही वांटेड टू डू समथिंग ऑफ हिज ओन। उसने यूएस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और वापस पाकिस्तान आकर अपना थेरेपिस्ट का लाइसेंस लेके ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ क्लिनिक कॉल्ड थेरेपी वर्क्स। ज़ाहिर की फैमिली पाकिस्तान के एलीट्स में थी, जिनके लिए वो अक्सर पार्टीज़ थ्रो किया करते थे, काफ़ी लैविश पार्टीज़। ऐसी ही एक लैविश पार्टी में उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से। इट फेल्ट लाइक लव एट फर्स्ट साइट। उस लड़की का नाम था नूर मुकद्दम। नूर वॉज बॉर्न इन जॉर्डन, लेकिन क्योंकि उसके पापा शौकत मुकद्दम वॉज अ पाकिस्तानी डिप्लोमैट, तो वो उसके बचपन में कई देशों में घूमे, जैसे कि आयरलैंड, यूएसए, कज़ाकिस्तान, साउथ कोरिया। लेकिन नूर ने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी आयरलैंड में बिताई थी। इट्स अ वियर्ड कोइंसिडेंस कि हम दोनों का नाम नूर है, एंड शी ऑल्सो लव्ड पेंटिंग। नूर 3 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी और सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड भी। ज़ाहिर और नूर ने मिलने के कुछ समय बाद अराउंड 2018 में ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम द कपल गॉट अलोंग ग्रेट। पर जब दोनों में अनबन होती तो इट वेंट टू अलार्मिंग लेवल्स, फ्रॉम फाइट्स टू इमोशनल एंड एट टाइम फिजिकल अब्यूज। देयर रिलेशनशिप वेंट थ्रू इट ऑल, एंड बाय 2020 देयर रिलेशनशिप वॉज इन शैम्बल्स। और नूर ने फाइनली डिसाइड किया कि इट्स टाइम फॉर हर टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। जब नूर ने ज़ाहिर से ब्रेकअप की बात की तो ज़ाहिर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। ही डिडंट वांट टू ब्रेक अप विद हर। उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है, वो लड़की उसे छोड़ के चली गई। ज़ाहिर ने कुछ दिन बाद डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान छोड़ के हमेशा के लिए यूएस चला जाएगा। उसके पास यूएस की डुअल सिटीजनशिप थी। ही वॉज बोर्न इन यूएस। उसने इसलिए एक 1 वे टिकट बुक कराई, जो कि बुक हुई 19 जुलाई की करीब 4 बजे की। 19 जुलाई से एक दिन पहले 18 जुलाई को उसने
एक टैक्सी में बुक कराई जो अगले दिन उसको आकर एयरपोर्ट ले जाने वाली थी। लेकिन उसी दिन कुछ देर बाद उसने नूर को कॉल की। नूर उस समय अपने घर अपनी फैमिली के साथ थी। वो अपनी मॉम के साथ मिलकर एक आलिशान फीस्ट प्रिपेयर कर रही थी। जाहिर ने नूर को कॉल करके ये कहा कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है और एक आखिरी बार आकर उससे मिल ले। And now, despite a turbulent relationship, Noor had still been in love with Zahir for 3 years. Maybe उस रिलेशनशिप की खातिर या फिर एक आखिरी क्लोजर की खातिर नूर डिसाइडेड कि जाहिर इज़ गोइंग एनीवे। एक आखिरी बार मिलने में क्या ही हर्ज होगा। एंड नूर सेड यस टू जाहिर। रात के करीब 9 बजे नूर अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है और रात के करीब 10 बजे वो जाहिर की कोठी जो कि थी सेक्टर F7/4 इस्लामाबाद में पहुंच जाती है। द CCTV फुटेज ऑफ नूर वॉकिंग इनटू द हाउस कंप्लीटली ऑब्लिवियस कि आगे क्या होने वाला था। उस वक्त घर में जाहिर के अलावा 3 लोग और मौजूद थे। जाहिर का कुक, गार्डनर और गार्ड। जब नूर उस घर में एंटर हुई उसके बाद की जो टाइमलाइन है वो काफ़ी ब्लरी है, लेकिन हमें ये पता है कि उसके एंटर होते ही कुछ समय बाद जाहिर ने अपने ट्रैवल एजेंट को बहुत सारी कॉल्स की। जाहिर ने अपने ट्रैवल एजेंट से कॉल पर कहा दैट ही वांट्स टू कैंसिल हिज फ्लाइट, लेकिन ट्रैवल एजेंट ने उसको बोला कि फ़्लाइट का टाइम बहुत नज़दीक है और अब बिना पेनल्टीज़ के वो ये फ़्लाइट कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसके जवाब में जाहिर ने कहा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करके बताता हूँ। आफ्टर अ वाइल ही कॉल्ड हिज एजेंट अगेन एंड आस्क्ड हिम टू बुक अ फ्लाइट फॉर 10 days लेटर। इसके जवाब में भी एजेंट ने कहा कि जाहिर को उस फ्लाइट का कॉस्ट डिफरेंस तो पे करना ही पड़ेगा। इतने में ही जाहिर को एयरपोर्ट ले जाने वाली उसकी टैक्सी करीब 11 बजे उसके घर के नीचे आ गई। करीब 11:15 पे ड्राइवर ने जाहिर को कॉल करके कहा कि मैं नीचे खड़ा हूँ, जिसके जवाब में जाहिर ने ड्राइवर को वेट करने के लिए कहा। लेकिन करीब 12:07 पे जाहिर ने बाहर आके टैक्सी ड्राइवर को 1000 रुपये दिए और उससे कहा कि उसको टैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है और वो वापस लौट सकता है। 1:40 पर कैब ड्राइवर ने जाहिर को दोबारा कॉल की। उसने कहा कि आप मेरे को पैसे तो दे ही चुके हो, तो पूरी रात में आपको कभी भी या अगले दिन भी अगर टैक्सी की कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर सकते हो एंड आईड बी हैप्पी टू ड्राइव यू टू द एयरपोर्ट। जाहिर ने बोला ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुमको कॉल कर लूँगा। कुछ देर बाद जाहिर ने ड्राइवर को खुद कॉल की और उसको कहा कि मुझे टैक्सी की ज़रूरत है, तुम वापस आ जाओ और मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो। सॉरी, कुछ क्लिप्स डिलीट हो गई थी इसलिए मुझे ये सब रीफिल्म करना पड़ रहा है, पर आई विल कंटिन्यू द स्टोरी। 2 बजे के करीब टैक्सी ड्राइवर दोबारा जाहिर के घर के नीचे आता है उसको एयरपोर्ट ले जाने के लिए और 15 मिनट बाद जाहिर नीचे आता है एक लड़की के साथ जो कि नंगे पैर थी और आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि वो लड़की नूर थी। जैसे मैंने शुरुआत में बताया, नूर हद से ज़्यादा थकी हुई लग रही थी और पूरी ट्रिप पे जाहिर उससे बात करने की कोशिश किए जा रहा था, लेकिन नूर पूरी ट्रिप पे एकदम चुप थी। कुछ दूर जाते ही एकदम से जाहिर ने टैक्सी ड्राइवर को कहा, रुको, हमें वापस घर ले चलो, वी आर ऑलरेडी वेरी लेट एंड वील मिस द फ्लाइट। ड्राइवर को अजीब तो लगा, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। उसने गाड़ी घुमाई और नूर और जाहिर को वापस उसके घर छोड़ दिया। उनके घर पहुंच के ड्राइवर ने नूर को आखिरी बार तब देखा जब जाहिर उसको धकेल कर अपने घर के अंदर लेके जा रहा था। उसके बाद उस घर में नूर के साथ जो कुछ भी हुआ, वी कांट बी वेरी श्योर अबाउट इट, लेकिन नूर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये साफ इंडिकेट किया दैट शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड many times. And while she was being raped, she was brutally tortured throughout the night. Zahir hit Noor with brass knuckles. Noor was tortured for a total of 2 whole days. और इसी बीच नूर के पेरेंट्स started getting very worried about her.
They started calling her phone, they started texting her, लेकिन नूर की तरफ से उनको कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था. After a while, Noor's mom again tried to contact her. करीब 10:40 पे नूर की तरफ से उसके घर वालों को एक वॉइस मैसेज आता है जिसके कॉन्टेंट्स haven't been released yet, लेकिन I'm sure she must have tried to tell her family something, या फिर उसने डर के मारे और उनको परेशान ना करने के लिए उनको कुछ भी ना बताया हो. We can't be very sure about it. लेकिन we can speculate कि नूर को ये मैसेज करते हुए जाहिर ने देख लिया था. He snatched away her phone from his own number. उसने नूर की मॉम को कॉल किया. नूर की मॉम और जाहिर करीब 30 मिनट तक बात करते रहे और पूरी कॉल पे जाहिर kept insisting कि नूर उसके साथ नहीं है. नूर must have been with her friends, लेकिन उसने नूर को नहीं देखा. उसको नहीं पता नूर कहाँ है. For 30 minutes he kept repeating this. उसके बाद करीब 11:44 पे जाहिर ने अपने फादर को कॉल की. दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातें होती हैं और इसके बाद जाहिर कई बार अपने फादर को कॉल करता है, लेकिन कुछ समय बाद ये कॉल्स रुक जाती हैं. और उस समय जो जाहिर के घर में चल रहा था was very chilling. जाहिर के घर के CCTV कैमरा से जो फुटेज बरामद हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि 7 से 7:30 बजे के करीब नूर tried to escape जाहिर several times. नूर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे आई और उसने वहाँ से छलांग मार दी सीधा ग्राउंड फ्लोर पे. गिरते समय उसकी बॉडी AC और ग्रिल से टकराई. शी वॉज क्लियरली इंजर्ड और अपनी इंजर्ड स्टमक को पकड़े हुए एकदम क्लच करते हुए उसने धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ना शुरू किया. जैसे ही वो मेन गेट की तरफ पहुंचने वाली थी जाहिर भी बालकनी पे आ गया और उसने चिल्ला के अपने गार्ड को बोला टू स्टॉप नूर. द गार्ड लिसन टू जाहिर और उसने मेन गेट बंद कर दिया. नूर वॉज दिस क्लोज टू द गेट. नूर वॉज दिस क्लोज टू एस्केपिंग. लेकिन गार्ड ने गेट बंद कर दिया और इतने में जाहिर ने भी फर्स्ट फ्लोर से छलांग मार दी ग्राउंड फ्लोर पे एंड ही केम रनिंग टू नूर. उसने नूर को पकड़ा और गार्ड्स रूम में बंद कर दिया. आफ्टर अ वाइल जाहिर केम बैक और उसने बालों से पकड़ के नूर को घसीटना शुरू किया. ही ट्राइड टेकिंग हर बैक इनटू द हाउस और इस सब में नूर गिर गई. एंड देन ऑन द CCTV फुटेज यू कैन सी हिम ड्रैगिंग नूर. नूर को घर में घसीटने के बाद जाहिर पुल्ड आउट अ गन एंड ही शॉट एट नूर बट द जैम्ड. पर जाहिर यहाँ पे भी नहीं रुका. ही क्वाइट लिटरली हैड मर्डर ऑन हिज माइंड. उसने एक स्विस नाइफ निकाला और नूर पे हमला कर दिया. ही स्टार्टेड स्टैबिंग नूर टिल शी फेंटेड. पर बेहोश होने से पहले नूर फॉट ब्रेवली. पोस्टमार्टम के बाद नूर के फिंगर नेल्स से जाहिर की स्किन मिली, विच मेंट कि नूर ट्राइड हर बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट हिम. बट शी वॉज इंजर्ड एंड शी वॉज ब्लीडिंग हेविली. शी वॉज नो मैच टू हिम एंड शी फेंटेड. आफ्टर नूर फेंटेड, जाहिर began to choke her. He squeezed her neck till Noor stopped breathing. पर ये सब हो जाने के बाद भी जाहिर का मन नहीं भरा. He pulled out the Swiss knife again and began to cut Noor's neck. He sliced her neck till her head wasn't on her body anymore. It's reported कि जब पुलिस आई तो पुलिस को नूर का सर उसकी बॉडी से 3 फीट की दूरी पे मिला और फर्श पे खून के निशान ये बता रहे थे कि आफ्टर कटिंग हर हेड जाहिर किक्ड अराउंड हर हेड सेवरल टाइम्स. जाहिर ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का बड़ी ही ब्रूटली मर्डर कर दिया था एंड ही प्लान्ड टू गेट अवे विद इट. उसके एक्शंस और उसका बिहेवियर मर्डर के बाद ये साफ इंडिकेट कर रहा था कि ही वाज ट्राइंग टू कम अप विद बिजार थ्योरीज, बिजार स्टोरीज
जिससे कि वो ब्लेम किसी और पे डाल सके और वो खुद इस चीज़ से बच जाए। करीब 7:30 बजे ज़ाहिर ने अपने फादर को कॉल की एंड वी कैन स्पेक्यूलेट कि इस कॉल पे ज़ाहिर ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया, जिसके जवाब में ज़ाहिर के फादर ने उसे कहा टू नॉट वरी, क्योंकि वो बंदे भेज रहा है टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, टू टेक केयर ऑफ द गर्ल। अपने फादर से कॉल पे बात करने के तुरंत बाद ही कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर्स। नाउ दिस फ्रेंड वाजंट इवन दैट गुड ऑफ अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर, और ज़ाहिर और उस आदमी ने आज तक कभी ढंग से बात भी नहीं की थी। फ़ोन पे बात करना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि उसके पास तो ज़ाहिर का नंबर तक सेव नहीं था। बट ही पिक्ड अप द कॉल एंड ज़ाहिर स्टार्टेड पैनिकिंग। ज़ाहिर ने कॉल पे उनको बोला कि ही इज़ इन अ बिग ट्रबल, उसके घर में चोर घुस आए हैं और उस पर हमला कर दिया है एंड टू कम एंड ब्रिंग हेल्प। दैट मैन वॉज एक्सट्रीमली वरिड फॉर ज़ाहिर। जैसे ही वो अपने घर से निकलने वाले थे उसकी हेल्प के लिए, ही थॉट वेट अ मिनट, थोड़ा अजीब लग रहा है, वाई डिड ही कॉल मी, वाई डिडंट ही कॉल पुलिस और हिज ओन फादर। तो उसने ज़ाहिर के फादर को कॉल की। ही सेड कि योर सन कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी दिस, वाई इज ही कॉलिंग मी, वाई नॉट यू, वाई नॉट द पुलिस। ज़ाहिर ने इसके बाद अपने कई और दोस्तों को कॉल की और उनको सेम स्टोरी बताई कि उसके घर में कोई चोर घुस आए हैं, कोई गुंडे घुस आए हैं और उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया है एंड टू ब्रिंग देयर ओन पर्सनल गार्ड्स। एंड वी कैन ऑल बी श्योर दैट ऑल ऑफ दिस वॉज टू शिफ्ट ब्लेम ऑन दीज इमेजिनरी चोर जो उसके घर में घुस आए थे। एंड ही वुड हैव स्पन दिस स्टोरी कि उन्हीं चोरों ने नूर के साथ वो किया और उन्हीं चोरों ने ज़ाहिर पे भी हमला किया। इसी दौरान ज़ाहिर के फादर ने थेरेपी वर्क्स क्लिनिक पे कॉल किया, जहाँ पे उस दौरान डॉक्टर ताहिर मौजूद थे। डॉक्टर ताहिर, क्विकली गो टू माई हाउस, ज़ाहिर इज ट्राइंग टू सोलिसिट अ गर्ल। सोलिसिट अ गर्ल? व्हाट डू यू मीन सोलिसिट अ गर्ल? डॉक्टर ताहिर, you're a smart man. I think we all know what solicit a girl means. Go to my house quickly. This was the call between Dr. Tahir and Zahir's father. After which Dr. Tahir, along with some of his workers from Therapy Works, went to Zahir's house. लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि सारे दरवाजे, सारी खिड़कियाँ, सब कुछ बंद है. There's no way of going inside. And while they're looking around, उनकी नज़र पड़ती है एक लैडर पे. उनमें से एक वर्कर जिसका नाम था अमजद, ही यूज्ड दैट लैडर और वो फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी तक पहुंच गया. बैल्कनी में पहुंच के शायद द गेट वाज ऑलरेडी ओपन या फिर उसने वो दरवाज़ा तोड़ दिया और वो अंदर पहुंचा. और तभी बाकी वर्कर्स जो नीचे खड़े हुए थे उनको एक बहुत लाउड आवाज़ आई. ज़ाहिर हैड ट्राइड टू शूट एट अमजद ऑल्सो एंड आई थिंक द जंप्ड अगेन. और उसके बाद ज़ाहिर ने नाइफ़ उठाया, वही स्विस नाइफ़ जिससे उसने नूर का मर्डर किया था. उसी स्विस नाइफ़ से उसने अमजद पे भी हमला कर दिया. लेकिन तब तक थेरेपी वर्क्स के जितने भी बाकी सारे वर्कर्स थे वो ऊपर आ गए थे एंड दे ऑल फॉट अगेंस्ट ज़ाहिर और उन्होंने फाइनली ज़ाहिर को कब्जे में ले लिया. उन्होंने ढूंढा ढांढा, कहीं से रस्सी मिली, कहीं से बेडशीट मिली और उन्होंने ज़ाहिर को उससे बांध दिया. ज़ाहिर को बांधने के बाद उनकी नज़र पड़ी आसपास कि क्या चल रहा है. उनकी नज़र पड़ी नूर की बॉडी पे जिसका सर 3 फीट दूर था. और हैरत की बात यह है कि नन ऑफ देम स्टिल कॉल्ड द पुलिस. लेकिन जब वो ज़ाहिर को ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे थे तब जो शोरगुल हो रहा था वो ज़ाहिर के किसी पड़ोसी ने सुन लिया एंड ही कॉल्ड द पुलिस. जैसे ही पुलिस ज़ाहिर के घर पहुंची और उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है, दे अरेस्टेड ज़ाहिर इमीडिएटली. ज़ाहिर की कस्टडी के दौरान उसने पुलिस को भी कहानियाँ सुनाकर गुमराह करने की कोशिश करी. बट द एविडेंस फ्रॉम द सीन वॉज क्वाइट डैमिंग एंड फाइनली ज़ाहिर क्रैक्ड. ही कन्फेस्ड टू किलिंग नूर. द रीज़न दैट ही गेव फॉर दिस क्राइम वॉज लव. उसने कहा कि वो नूर से इतना प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था.
और उससे ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ कि नूर उसको छोड़ के किसी और के पास चली जाए. During the hearing of this case, Zahir was a complete mess. So to begin with it, he was quite normal. जेल में रहा इंसान जितना नॉर्मल हो सकता है, पर कोर्ट की हियरिंग जैसे जैसे प्रोसीड होती गई और उसकी लीगल टीम ने जब इंसैनिटी प्ली पेश करी कोर्ट के सामने, तब जाहिर ने एक्टिंग करनी अलग लेवल पे शुरू कर दी. वो कई बार कोर्ट में खड़ा होकर चिल्लाने लगता था. He used to shout at the judge, which is of course not allowed. I am a lawyer. I have seen कोर्ट में जब कोई आउट ऑफ टर्न चिल्लाना तो दूर कोई बात भी कर लेता है, तो जो जज है उन्होंने कई बार उनको कोर्ट से बाहर निकाल दिया है. एंड आई एम श्योर द रूल्स इन पाकिस्तान एंड इंडिया आर सेम अबाउट दिस. बट जाहिर ने इसके अलावा कई बार कोर्ट में बदतमीज़ी करी, कई बार वो रोने लगता था, कई बार तो आई मीन देयर इज मीडिया फुटेज ऑफ हिम बीइंग कैरीड आउट बाय द पुलिस. 2 पुलिस ने उसके हाथ पकड़े हुए हैं, 2 पुलिस ने उसके पैर पकड़े हुए हैं, उसको जानवर की तरह खींच के लेके जा रहे हैं. इन अदर वीडियो यू कैन सी हिम स्क्रंच्ड अप इन फीटल पोजिशन और उसको स्ट्रेचर पे लेके आया जा रहा है. बट एज सून एज दिस वॉज ओवर ही रिटर्न टू हिज नॉर्मल सेल्फ अगेन. आफ्टर दिस केस जाहिर के कई फ्रेंड्स ने पुलिस को ये बताया कि वो कई दिन पहले उनसे ये बोल चुका था या ये पूछ चुका था कि सिंस ही इज़ अ US सिटीज़न, उसके पास ड्यूअल सिटीज़नशिप है, तो अगर वो पाकिस्तान में कोई क्राइम करे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की पुलिस तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकती ना, उसके पास पाकिस्तान के लॉज तो नहीं अप्लाई होंगे ना. विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट ट्रू. इफ़ यू आर अ US सिटीज़न और आप किसी और देश में कोई क्राइम कमिट करते हो तो उस देश के जो रूल्स हैं वो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं. द पुलिस ऑल्सो नोटेड दैट द फैक्ट कि उसने 1 वे टिकट बुक कराई थी US के लिए, इसका मतलब है कि वो नूर को मर्डर करके US भाग जाना चाहता था, विच ऑल्सो इंडिकेट्स टू द प्री मेडिटेशन ऑफ दिस क्राइम. बट व्हेन द क्राइम इज़ दिस ग्रूसम, जब वो इतनी लेवल ऑफ हैवानियत तक पहुंच जाता है, then it stops being the question of whether it was planned or not. The people of Pakistan wanted Zahir to be punished irrespective of this. The people of Pakistan wanted Zahir to be hanged. On February 24, 2022, Zahir was punished. He was sentenced to death for the murder that he committed and he was given 25 years in jail for the rape. इसी के साथ जो जाहिर के 2 हाउस हेल्प थे, जिनमें से एक था गार्ड और एक या तो कुक था या गार्डनर था, उनको भी कोर्ट ने 10-10 साल की सज़ा सुनाई, क्योंकि कोर्ट ने ये नोट किया कि एट एनी गिवन टाइम दे कुड हैव कॉल्ड द पुलिस. एंड आई अंडरस्टैंड कि वो जाहिर की पेरोल पे थे, वो जाहिर के लिए काम करते थे, लेकिन वो 2 दिन तक नूर की चीख पुकार सुनते रहे घर में से और उन्होंने 2 दिन तक कुछ नहीं कहा. जाहिर ने जब हाई कोर्ट में अपील करी, तब इन मार्च 2023 हाई कोर्ट ने भी ये सज़ा को अपहोल्ड किया. बट हाई कोर्ट कन्वर्टेड हिज 25 years in jail to a death sentence. Noor was a beautiful, beautiful soul. She loved animals. She wanted to be a vet. उसको आर्ट का बहुत शौक था, लेकिन वो अपना लास्ट म्यूरल तक कंप्लीट नहीं कर पाई. Noor in her lifetime stood up for her people. She stood up for the ideas that she believed in. उसने कई बार प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था. And Noor, in her death as well, proved to be a symbol of feminism to the people of Pakistan. The women of Pakistan were questioning their government. एक डिप्लोमैट की बेटी के साथ अगर ये हो सकता है, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है. After this case, many people came out to the streets. They protested. They hold vigils for Noor. I'm sure नूर के केस ने पूरी पाकिस्तान की आवाम को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि are these the kind of men we are raising? Zakir was a wealthy, educated man. He was a therapist for crying out loud. लेकिन फिर भी एक औरत के रिजेक्शन पे उसने ये कदम उठा लिया. He thought that it's either me or no one, and he killed Noor.
दिस इज़ अ मेंटालिटी जो हमारी देसी सोसाइटीज़ में, बी इट पाकिस्तान और बी इट इंडिया, ये बहुत देखने को मिलती है. Men think that they have this right, they have this authority over women, and अगर वो उनको रिजेक्ट करके चली जाती है, that rejection, they take it on their ego and they do stuff like this. We really need to start the change from our home. We really need to look around at our brothers, at our cousins, at our father, at our uncles, and we need to hold them accountable. That's it for today. Be safe, keep your loved ones close to you, and I'll see you in the next one.